मार कर बिया तो मरो भूखे के जो उमियान तमासे या बेटा हदा लोग इयो को दे पानी ए पाहन चार दूध ए लाई दे दे गांव बस्ती में जा मैं हूं बेजे को नहीं क्या को जाइलर करो। दरूड़ा का सुल्ताराम बीमार है, बेसहारा है और सरकारी योजनाओं से बेगाना है। नेता वोट ले गए मगर सुल्ताराम को अब तक एक पक्का घर भी नसीब नहीं हुआ। योजनाओं के ढोल पीटने वाली सरकार के लिए सुल्ताराम सिर्फ आंकड़ा है, इंसान नहीं। गरीब की झोपड़ी टूट रही है और सत्ता के महल चमक रहे हैं। सवाल सीधा है, सुल्ताराम का सहारा कौन बनेगा? दरूड़ा गांव का सुल्ताराम भील केवल एक नाम नहीं है, वह इस मुल्क की उस हकीकत का चेहरा है जहां योजनाएं बनाई जाती हैं, बजट बांटे जाते हैं, घोषणाएं की जाती है, लेकिन असली हकदार आदमी भूख, बीमारी और टूटती झोपड़ी में अपनी जिंदगी गंवा देता है। सुल्ताराम ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध शायद यही किया कि उसने नेताओं पर भरोसा किया। वोट देने की हर बारी पर नेता उसके दरवाजे तक आए, झूठे वादों की गठरी थमाई और गरीब बूढ़े हाथों से वोट ले गए। लेकिन आज जब यह आदमी अपनी बीमार पत्नी के साथ कच्ची झोपड़ी में पड़ा है, जिसकी टीन और मिट्टी की दीवारें किसी भी दिन ढह सकती है, तब न कोई नेता आता है, न अधिकारी और न ही योजनाओं को कागजों पर उसका नाम दर्ज है। यह कैसी विडंबना है कि जो आदमी हर चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा रहा, वही आदमी लोकतंत्र की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का शिकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तक कागजों में गरीबों के लिए सब कुछ है। पोस्टरों और भाषणों में सरकारें हर गरीब को घर और इलाज की गारंटी देती है, लेकिन हकीकत यह है कि दरूड़ा का सुल्ताराम मिट्टी की जर्जर झोपड़ी में बिना दवाई, बिना सहारे बीमार पत्नी के साथ जिंदगी काट रहा है। हर बार जब बारिश होती है, दीवार गिरने का डर उसके दिल में उतर जाता है। जब धूप और लू चलती है तो उस झोपड़ी में वो अपनी जिंदगी बचाने की जदोजहद करता है। यह कैसा विकास है जो गरीब को और गहरी खाई में धकेल देता है। सरकार दावा करती है कि हर गरीब को राशन, मकान, इलाज और पेंशन मिलती है, लेकिन सुल्ताराम जैसे लोग उस सिस्टम का सबूत है। गरीब केवल आंकड़ों में जिंदा है, कागजों पर जिंदा है, हकीकत में नहीं। सुल्ताराम की कोई औलाद नहीं है, सहारा नहीं है, वह पूरी तरीके से सरकारी योजना और सिस्टम पर निर्भर है। लेकिन वह सिस्टम जो गरीब का सहारा होना चाहिए, आज उसका गला दबाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका है। यह कैसी व्यवस्था है कि करोड़ों रुपए के बजट पास होते हैं, अफसरों और नेताओं की गाड़ियां बदलती है, उनके घर महलों बदल जाते हैं, वही गरीब जिसके नाम पर यह सब कुछ होता है, वह अपनी कच्ची झोपड़ी में मौत से लड़ता रहता है। अगर सुल्ताराम जैसे गरीब को मकान, पेंशन, इलाज और जीवन का सहारा नहीं मिलेगा, तो आखिर इन योजनाओं का फायदा किससे मिलेगा? क्या सरकारें केवल दिखावे और पोस्टरों के लिए गरीब का नाम इस्तेमाल करती है? आज सुल्ताराम का सहारा गांव के भामाशाह लून सिंह झाला और वीरमदेव शेरखान बने हैं, जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन सरकार की भूमिका आखिर कहाँ है? क्या यह शर्म की बात नहीं कि जिस आदमी की जिम्मेदारी सरकार की थी, उसे अब समाज पर छोड़ दिया गया है? जब योजनाएं और बजट सुल्ताराम तक नहीं पहुंचे तो साफ है कि यह व्यवस्था गरीब की दुश्मन बन चुकी है। आगे वीडियो में देखिए कि किस तरीके से हमारे संवाददाता दयाराम सिंह राजपुरोहित ने सुल्ताराम के परिवार के लोगों से और भामाशाहों से किस तरीके से बात की और उन्होंने पूरा वाकया किस तरीके से जाना है। तो बवाल आप सभी से अपील करता है कि कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर आप सुल्ताराम का सहयोग जरूर करें। अभी द बवाल की टीम बाड़मेर से महज कुछ ही दूरी पर दरूड़ा ग्राम पंचायत पहुंची है। दरअसल आपको बता दें कि दरूड़ा गांव के अंदर सुल्ताराम भील की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। दरअसल सुल्ताराम दिव्यांग है और उनकी पत्नी भी बीमार है। लेकिन सुबह हमारे पास वीरमदेव जी का फ़ोन आता है कि दयाराम आप कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं घर पर हूँ, और उन्होंने बोला कि दरूड़ा चलना है। तब तुरंत वीरमदेव जी हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं। अभी हम दरूड़ा पहुँचे हैं, और आप ये मानिए कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तब सुल्ताराम है वो अपना लालन पालन पोषण किस तरीके से करता है, वो रहता किस तरीके से है, ये आज हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुल्ताराम जो है इस कच्चे झोपड़े के अंदर जो है अपना वो यहाँ पर करता है। और बड़ी बात ये है कि इनके ना तो कोई आवास है, ना तो कोई सरकारी लाभ तक नहीं पहुँचा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी मुद्दा ये है कि सुल्ताराम दिव्यांग भी हैं, लेकिन इन्होंने न तो कहीं जा सकते हैं, अगर कहे तो किसी को कहे। इनकी पत्नी भी बीमार है, न तो इनके परिवार में और कोई है, ये दोनों पति पत्नी दोनों ही हैं। और वीरमदेव जी है जो
हमेशा के लिए आगे रहते हैं। लेकिन हमने वीरेंद्र देव से बोला कि आप आइए वीडियो में, लेकिन वीरेंद्र देव जी ये भी कह रहे हैं कि मुझे वीडियो में नहीं आना है, मुझे आप मत दिखाओ। मैं वीरेंद्र देव जी की बात करें तो अगर कोई भी गरीब पीड़ित की अगर बात होती है तो सबसे आगे रहते हैं वीरेंद्र देव जी। लेकिन आप वीरेंद्र देव जी आज साथ हमारे साथ भी उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये सामान है, ये बाड़मेर के भामाशाह लूण सिंह झाला द्वारा जो है भेजा गया है। शेर खान जी को फ़ोन किया था, शेर खान जी वहाँ गए थे, तब लूण जी झाला ने उनको सामान देकर है ये भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद इन भामाशाह का जो हर वक्त जो है आगे रहते हैं। हमारे साथ सुरताराम जी भील है। बात है, बताओ, ये कच्चे झुपड़े में ही रहो? हाँ, कच्चे में रहो। कच्चे में माथी मेणी है कहीं नहीं है, भीनो पड़ा। हाँ, भीनो तो कोई आए को मन तो कोई हाजिरी दियो वही को चाड़ आए को नहीं दियो कि खड़ो की जिमाऊँ की। हाँ, धन्यवाद आपको। आगे मन बोलो नहीं आया को नहीं। मुझे बीमार कदू बसी मो थार की तकलीफ है करे घरे हो। हाँ, थारे ब्यारे और मार तक भी है यदि घड़ी है नहीं तो आई को मार लिए। हाँ, परसों कहने रह करो तो बूंदा लागो, समझा। हाँ, मार कर भी तो मरो भूखे। हाँ, के तो उमी ऑन तमाशे ये बेटा हर दाल को इयो को दे पानी ये पाहन। हाँ, चार दूध ए लाई दे। हाँ, मेरे गांव बस्ती में जा मैं हूँ बेजे को नहीं क्या को डायरेक्ट करो करे तो मैं कोई उगना है को नहीं न को मन ता करे। हाँ, थोड़ू को न करे हरुबिंग मारी सेवा करे। हरुपिंग कौन? ग्राम विकास अधिकारी हरुबिंग अपने पद्मिंगरा। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, ए करे सेवा। उन्हें मैंने फोन कियो जदे क्या होता था अपने आए मारूडी मैं पहुँचाने को नहीं बीमार लेके फरो पड़ी बोली घरी उन छोड़ो को नहीं। हाँ, बेड़ा बेड़ा रेड बेड़ा। हाँ, बीजू मैंने कोई उंगा ऊपर ये भाई साहब ना कौन मेहर की बीरम जी। अच्छा, हमें थोड़े अजय तक आवाज आए को नहीं है थे में कौकर रो बारिश वगैरह पड़ जाए तो बिस्मो बे नहीं सके थी देखो पड़े हैंगे। हाँ, गांव में बस्ती में ध्यान है कि भाई ये लोग कोई का के मैं फोटो लेवा गया ओ वाले जाए उगा हब का पो। हाँ, उंगा करे हारा फोरी भी करे हारा फोरी मरने भाई पूगी जाए को। अच्छा, हाँ, अब मेन बात खुली को। हाँ, थोड़ा करा आए तो ए आए एज करे हम एक दौड़ में ये हम कोई आए तो देखो थे पड़ा कोई आए जो ने आए ये वो मरो तो ये जगह बाई हो न कोई खसुब गई उंगा जगह ठा पड़ेगा उंगा जगह ढूंढी बाय। सही। हाँ, देखिए, वाकई में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं, जिसमें इंसानियत है वही समझ सकता है। मैं तो बाड़मेर के नेताओं से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए किस तरीके से कच्चे झोपड़ों के अंदर ये गुजारा करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी तरफ, गरीब लोगों की तरफ कोई है ध्यान नहीं देता, जिससे लोग ये पिछड़ जाते हैं। और सुरताराम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिव्यांग है, उनका पैर काम नहीं करता है, कहीं जा नहीं सकते। उनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी है, उनकी पत्नी भी कुछ सहयोग में बोलूँगा तस्वीर दिखाएगी उनकी पत्नी के जो चेहरे पर आप देखिए ये बीमार है। और आखिर इनका दर्द है किसको बताए, कोई सुनता नहीं है। इनके परिवार में अभी पति पत्नी दोनों ही हैं, ना इनके कोई बच्चे हैं। वीरम जी है हमारे साथ में, वीरम जी से बात करेंगे। वीरम जी, आप तो ये कहते हैं मैं वीडियो में नहीं आना चाहता, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि वीरम जी को दिखाना चाहिए, क्योंकि वीरम जी इतना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे, हमें ये ढाणी भी दिखाई है कि इस स्थिति को देखनी है। वीरम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इस तरीके का काम करते हो, लगातार एक्टिव रहते हो, गरीब पीड़ित लोगों के लिए हमेशा आप आगे रहते हो, लेकिन आप कभी भी मीडिया में या फिर सुर्खियों में नहीं आना चाहते हो। बिल्कुल दयाराम जी, मैं वीडियो वगैरह यार कुछ मेरे से जितनी भी हो सकती है ना सबकी हेल्प करता हूँ, लेकिन वीडियो में ना मेरा नाम आगे आने देता हूँ, गुप्त सहयोगी करता हूँ। और फिर भी ये इधर ये यहाँ मैं तो यहाँ आया नहीं, शेर खान आया था गिरदावरी करने के लिए, इन्होंने ये हालत देखी मेरे को कॉल किया, तो मेरे कॉल किया कि ये सुरताराम आपके ही है और ये हालत है। तो मैं ठीक है, मैं मेरा नाम वगैरह कुछ नहीं है, मेरे से जो होगा जो इन्होंने वो सुरताराम ने क्या मेरे को ना पैसे चाहिए ना धन चाहिए, खाली खाने पीने का सामान दे दीजिए। तो फिर वो इनका वीडियो शेर खान का वीडियो लूण सिंह झाला ने देखा, तो वो राशन का तो सामान वो उन्होंने दिला दिया, नहीं तो मैं दिला देता था। बाकी इनके है कोई नहीं, ये खुद है, दोनों पति पत्नी है, गरीब हालत है। और
सरकार भी कोई आवास वगैरह देती है तो ऐसे गरीबों को दिया जाए ना तो अच्छा रहता है बाकी इसमें। लेकिन सरकार भी अगर यहाँ से कोई पास करे वो अमीर लोगों को दिया जा रहा है, ये सही बात मानते हैं हम। वो तो सही है, ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो जिसके पास खूब होता है उनको मिल जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है। ये हालत देखो, ये झोंपे बरसात आ जाए तो ये कहाँ जाएंगे, और ना कोई पड़ोस में है ही नहीं। ये एक देखो गिरा हुआ झोंपा है, तो इन लोगों की जैसे वो आवास वगैरह मिल जाए तो अच्छा रहता है। बिल्कुल, वाकई में आप मानिए कि वीरमदेव जी हैं और हमेशा के लिए एक्टिव रहते हैं, कभी भी पीड़ित के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ये कम दिखाई देते हैं। आज लोहन सिंह झाला ने इनके लिए जो राशन का सामान है वो भेजा है, लेकिन अब इनके आर्थिक सहयोग के लिए कोई आगे आता है तो मैं ऊपर जो इनके संपर्क नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, वो मैं दूंगा, उन पर आप हो सके इतनी मदद करें। मैं आपको बता दूं कि सुरताराम भील किस तरीके से रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कच्चे झोंपे के अंदर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं, गरीब को, पीड़ित के लिए जो आवाज़ उठाते हैं वही नेता है, लेकिन हकीकत धरातल की स्थिति है वो क्या है वो आज हम आपको दिखाते हैं। सुरताराम भील हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, उनकी पत्नी भी बीमार है। साथ में आप देख सकते हैं कि कच्चे झोपड़े में रहकर ये गुजारा करते हैं। एक तरफ बड़े बड़े नेता ये वादा करते हैं कि हमने आवास दे दिए, लेकिन आपने आवास किसको दिए, किन लोगों को दिए, ये आपने कभी कहाँ जाकर धरातल पर नहीं देखा है। लेकिन सुरताराम दिव्यांग होते हुए भी सुरताराम को सरकारी योजनाओं का लाभ तक क्यों नहीं मिला, या फिर सुरताराम ने कहीं जा नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सुरताराम को आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरपंच है या फिर जनप्रतिनिधि हैं वह इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। सुरताराम भील हैं जो कि दरुड़ा के यहाँ के निवासी हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका गुजारा होता है। और भी मैं सहयोगी बोला, थोड़ा नज़दीक आइए। और ये झोंपा है, ये झोंपा बारिश के मौसम में गिर गया, 2 झोंपे बने हुए हैं। दूसरा झोंपा आपको और दिखाते हैं, ये दूसरा झोंपा ये है। आपको मैं और भी तस्वीर दिखाऊंगा, सहयोगी बोला तो नज़दीक है, यहाँ से आइए और यहाँ से तस्वीर दिखाइए। इस झोंपे के अंदर जो है ये रहते हैं, और यहाँ पर इनका खाना पीना, रहन सहन, यहाँ पर ही ये सोते हैं, यहाँ पर इनका भोजन बनता है। यहाँ पर इनके जो बर्तन हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर उनके बर्तन हैं यहाँ पर पड़े हैं, और ये इनका रहन सहन है। और आप मानिए कि जो नेता बात करते हैं कि हमने आवास दिए हैं या फिर कुछ सुविधा दी हैं गरीबों को, लेकिन आपने किनको दी, क्या किसको दी, ये आपकी भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरताराम भील है जो कच्चे झोंपे में रहकर अपना गुजारा है वो करते हैं। ये सुरताराम जी हैं जो अपनी कच्चे झोंपे में रहकर यहाँ पर गुजारा करते हैं, दिव्यांग हैं। और आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके सहयोग के लिए आगे आता है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। मैं उनके ऊपर फ़ोन पे नंबर है वो देने की कोशिश करूँगा। जो भी व्यक्ति आगे आएगा वो आप सभी फ़ोन नंबर या यहाँ आकर आप राशन पानी की या फिर इनके कमरे की व्यवस्था कराएं, ताकि कमरे में रहकर आराम से इनका गुजारा कर सकता है। बारिश का मौसम है, बारिश के अंदर भी ये भीगते भी हैं, पानी टपकता भी है, तूफान के अंदर कभी भी ये गिर सकता है। कच्चा झोंपा है, इनकी पत्नी ना तो कोई काम कर सकती हैं, वैसे परेशान है, खुद भी बीमार है, लेकिन कैसे काम करे। और कोई भी अगर कोई भामाशाह है, कोई आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो आप सभी आगे ज़रूर आइए।